हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बहुत सारे लोग मेरे से ना एक बात लगातार पूछते हैं, और कल की वीडियो मैंने बनाई उसके बाद फिर कमेंट आया कि सर क्या फ़ायदा है शेयर बाज़ार में। यार बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, क्या बोलूँ। और तब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे समझ जाते, कुछ एक बच्चे नहीं समझ पाते। तो मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो हमारा ना, देखो जैसे एक मुर्गी है, वो रोज़ एक अंडा देती है। अब ना उसका एक अंडा रोज़ मिलता है, मजे से उसको बेचिए, जो भी करते हैं, एग्जाम्पल के लिए है। तो अब अगर कोई बंदा सोचे कि यार ये सोने की मुर्गी है, रोज़ एक सोने का अंडा देती है, मैं इसको काट दूँ, इसमें से सारे अंडे निकाल लूँ, तो क्या होगा? मुर्गी मर जाएगी। इसी तरह जैसे हमारा पोर्टफोलियो हमने मैनेज किया हुआ है, अगर हम सोचें कि इस महीने हम सारा प्रॉफिट, जैसे मेरा इस वक्त अनरियलाइज प्रॉफिट 2 रुपये के आसपास है, टू बी प्रिसाइज 1 रुपये 90 पैसे है। अब मैं सोचूं कि मुझे इस महीने ज़्यादा प्रॉफिट दिखाना, मैं सारा स्टॉक्स बेच दूं, तो मेरा 1 रुपये 90 पैसे का आज प्रॉफिट आ जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करता ना, क्योंकि बाजार भाग रहा है। अगर मैं सारा बेच दूंगा तो मेरा तो 1 रुपये 90 पैसे ही प्रॉफिट रह जाएगा, आगे होगा ही नहीं। बाजार भागता रहेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉफिट का प्रपोर्शन फिक्स कर लेता हूँ, वो मैं बुक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने अपना टारगेट रखा हुआ है 5 से 10 पैसे हर महीने का प्रॉफिट निकालना है, तो मैं स्टॉक्स में ट्रेड ही इसी तरह से करता हूँ, 5 से 10 पैसे हर महीने निकालता रहता हूँ, और मेरा पोर्टफोलियो बड़ा होता जा रहा है। जैसे मैं अब तक रियलाइज़ कर चुका हूँ लगभग 2.5 रुपये का प्रॉफिट, और 1 रुपये 90 पैसे, 2.5 रुपये से भी ज़्यादा का, और 1 रुपये 90 पैसे मेरा पड़ा हुआ, यानी कुल मिला के मोटा मोटा 4.5 रुपये का मेरा प्रॉफिट है, जिसमें से मैंने 2.5 रुपये निकाल लिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो हर महीने में 5 से 10 पैसे प्रॉफिट निकालता रहता हूँ, और बाकी प्रॉफिट मैं अपने पोर्टफोलियो में छोड़ देता हूँ, यानी शेयर सारे नहीं बेचता हूँ, वो शेयर्स बढ़ते रहते हैं, मौका देख के रोज़ ट्रेड करता रहता हूँ। तो जब हम FD कराते हैं तो हमारा टोटल इंटरेस्ट, FD में जाइए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल 7% मिल जाएगा, तो 8 मिल जाएगा, टोटल 7% टोटल इंटरेस्ट है ना। मैं हर साल लगभग 10 से 15-16% तो प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, और बाकी उसमें पड़ा रहने देता हूँ। वो मैं सोचता हूँ कि उसको बढ़ने दो पोर्टफोलियो के, क्योंकि पोर्टफोलियो की जितनी वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा ना। मैं बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है। फिर आप कहोगे सर बेचते क्यों? मत बेचो, आपको बिल्कुल ही टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भाई बेचता इसलिए हो ना, क्योंकि जो शेयर बढ़ जाते हैं थोड़ा उनको बेच देते हैं, जो गिर जाते हैं उनको खरीद लेते हैं, तो टर्नओवर भी तो बना के रखनी है। तो मैं तालमेल बना के चलता हूँ। मेरी बात समझ में आई आपको? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। फिर तो मेरा ख्याल आपको शेयर मार्केट छोड़ के FD करा लो आप तो। कैसा सार्कास्टिक हो रहे हैं? नहीं सार्कास्टिक नहीं, मैं इतना डिटेल में तो बच्चों की तरह समझाता हूँ। ईमानदारी से कमेंट बताओ, बिल्कुल इजी भाषा में नहीं समझाता भाई। अगर मैं हर महीने अपने पोर्टफोलियो में से सारे ज़्यादा शेयर बेच के साल का 25% प्रॉफिट कमाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को साल का प्रॉफिट ऐसा समझो, मेरा जो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, रियलाइज्ड जो मैंने निकाल लिया, अनरियलाइज जो मैंने छोड़ दिया, तो दोनों मिलाकर मेरा साल का प्रॉफिट 15 से 25% के बीच आता है। जब बुरा वक्त होता है, जैसे पीछे बुरा वक्त था, तब मेरा प्रॉफिट 15 के आसपास आता। अब जैसे वक्त बेटर है तो अब मेरा 25 के आसपास आ रहा है। तो 15 से 25% का प्रॉफिट आ जाता है। उससे मेरे घर खर्च, डिविडेंड आता है, उससे मेरे घर खर्च निकल जाते हैं। तो अगर मैं FD कराऊंगा तो साल का 15 से 25% थोड़ी मिलेगा, तब तो साल का 7-8% मिलेगा। यहाँ 15 से 25 मिलता है, 15 नहीं, लोअर साइड पे 25 हायर साइड पे, तो बेटर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, मैं वो सारा निकालता नहीं। जैसे कई बार हम FD कराते तो इंटरेस्ट लेते नहीं है ना, हम कहते हैं इंटरेस्ट वहीं पड़ा रहा है, क्यूमुलेटिव, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो ऐसे ही मैं प्रॉफिट थोड़ा क्यूमुलेटिव छोड़ देता हूँ, थोड़ा निकाल लेता हूँ। थोड़ा इसलिए निकालता हूँ कि जो शेयर काफ़ी बढ़ जाते हैं फिर मैं उनकी पुट्टे को वाला बेच के चक्कर चलाता रहता हूँ। आप मेरे वीडियोज़ देखो ना, और मेरा लाइव डेमोज देखो, उससे आपको समझ में आएगा सारा गेम क्या है। बाजार के ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ता है। आज भी मैडम कहती है कि आप शेयर बेचते हो, फिर थोड़ी देर बाद जब शेयर गिरता है उसको खरीदना शुरू कर देते हो। मैंने कहा भाई मैंने उसके अगेंस्ट कॉल भी तो बेची होती है, तो उसको मैनेज कर रहा होता है। यही सब चीज़ें सीखनी है। ये सीखोगे तो आपको कभी भी बाजार में आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, हिसाब से कम। ये तो मानोगे ना इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है, हमारी शेयर मार्केट ऊपर जाएगी। अगर हम सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्टेड रखेंगे तो साल का हमें कितना बचेगा? 15% बचेगा। अगर साथ में हम घुमा फिराव करते रहेंगे जैसे मैं करता हूँ, तो 15 से 25-30 तक पहुँच जाएगी आपकी रिटर्न। 15, 20, 25, 30 जितनी आप उसको घुमाएंगे, तो कुल मिला के आप 25% रिटर्न तभी निकाल पाएंगे ना, जब उसमें कोई तरीके भी लगाएंगे, घुमाएंगे भी बाजार को। तो आप भी अगर समझना चाहें ना इसको डिटेल,
तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसमें सारी एजुकेशनल वीडियोस मिल जाती है। फिर 1 साल तक मैं आपको इलस्ट्रेशंस विद सिनॉप्सिस भेजता रहता हूँ, देखो ये ऐसे किया, सारा टाइम आपको सिनॉप्सिस आते रहते हैं, क्वेरीज सॉल्व करता रहता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री 1 साल तक। तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना हो तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077। यूट्यूब का बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके बने। फिर मैं बोल दूँ, मैं कोई टिप नहीं देता, कोई टिप नहीं देता। आज एक बच्चा था, मेरे से पूछा था, सर मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी, क्या करें? तो मैंने उसको बताया कि भाई, उसने कहा सर आप तो बताओगे नहीं हम बेचें या खरीदें, क्योंकि आप टिप कोई एडवाइस तो टिप तो देते नहीं, एडवाइजरी, पर मुझे मतलब एजुकेशनली बताओ ना कैसे करना चाहिए। फिर मैंने उसको बताया, देखो मैंने कहा बेटा पहले एक निर्णय लेना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि अब ये शेयर गिर ही जाएगा तो आप सारे शेयर बेच लो, प्रॉफिट बुक कर लो। आपको लगता है नहीं मुझे क्लियर नहीं है, ये शेयर तो बढ़ेगा, देखो 3 बात हो सकती है, बोलते हैं शेयर गिर जाएगा तो सारे शेयर बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो। आपको लगता है नहीं शेयर बढ़ेगा तो रुके रहो। आपको समझ नहीं आ रहा, कभी आपको लगता है बढ़ेगा तो थोड़े थोड़े बेचते रहो ना। तो इस तरीके से आप उसको प्लान, डिसीजन तो आपको लेना है ना, व्यू तो आपको बनाना है। मेरी बात समझ? अब जैसे क्या हो रहा है कि अब बाजार भागा है, तो अब मैं पहले थोड़ा कम बेच रहा था, अब मैं थोड़ा ज़्यादा बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर थोड़ा मैं अपनी स्टाइल चेंज कर दी। आज मैंने बहुत सारे काम करे, शेयर खरीद के साथ एग्रेसिव कॉल बेच दी। जो शेयर मुझे लग रहा है अभी और बढ़ सकता है उसको खरीदा, उसकी दूर की कॉल बेची। तो इस तरीके से मैं चक्कर चलाता हूँ ना। फिर कॉल बेची तो थोड़े शेयर और खरीद लिए। मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजी, लाइव डेमोस देख के आप समझ पाओगे। उसमें मैं कोई टिप नहीं दूंगा आपको, कोई एडवाइस नहीं दूंगा ऐसा करना है, वो आपको अपना काम खुद करना है। या आप, मैं तो कहूँगा वॉच करो, समझो और देखो कैसे फंसते हैं और कितने प्रकार की रणनीतियाँ हैं, समझे? निर्णय आपने लेना, जब खुद करोगे बाद में अपने आप सीखोगे, समझ जाओगे, जब रिस्क रिवॉर्ड समझ में आ जाएगा, तरीके समझ में आ जाएंगे, फिर अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी कलाकारी बनाओगे ना। तो एजुकेशन फर्स्ट, एक्चुअल ट्रेडिंग लेटर। अब बताओ कैसे लगा? अब तो समझ में आ गया ना कि जैसे हम प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटेंगे, रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड। मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट साल का 10-15% के आसपास होता है, और अनरियलाइज्ड जो मैं छोड़ देता हूँ ताकि वो और तेजी से ग्रो करे, वो मेरा लगभग वो भी 10 से 15 होता है। दोनों को मिला लिया जाए तो 20, 25, 30% तक की रिटर्न साल की निपट जाती है। टाइम लगेगा। अब देखो मेरा टोटल रियलाइज ही मेरा 2.5 रुपये के आसपास होगा जब से मैं कर रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट तो मैंने बाद में लेट, शुरू में तो मैंने कितने से किया था, 2 पैसे से काम शुरू किया था। पहले तो मैंने 1 पैसे से भी काम नहीं शुरू किया था, बहुत कम पैसे किया। धीरे धीरे मैंने इन्वेस्टमेंट करी, जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहा। अब मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट तो इस वक्त 2.5 रुपये से ऊपर होगा, और रियलाइज्ड 2.5 रुपये से ऊपर, और अनरियलाइज्ड 1.90 का था, मैडम को दिखा भी रहा था। दोनों को जोड़ लो तो लगभग 4.5 रुपये का प्रॉफिट आता है। अब बाजार भाग रहा है, यहाँ से 22,000 पहुँच गया, तो फिर अनरियलाइज रियलाइज दोनों बढ़ते चले जाएंगे। अब आई बात समझ में? कमेंट में बताना क्लियर भी हुआ है कि नहीं। तो ये थी सारी आज की कहानी। अब चलो आज के बाजार के दर्शन करते हैं। देखो आज अगर आप मार्केट ग्रिड देखोगे ना, आज पता आपको बाजार ने फिर नया लाइफ टाइम हाई बनाया। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है बाजार गिरेगा, मैं लगातार 2 महीने से आपको कह रहा हूँ बाजार तेज है, तेज है। आज बाजार ने देखो फिर लाइफ टाइम हाई बना और अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही क्लोज हुआ। और RSI अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, 78 के लेवल पर चला गया, और MACD पे भी बड़ा बुलिश है। यानी बाजार में इस वक्त कहीं कोई मंदी के आसार ही नज़र नहीं आ रहे। अब कोई बात हो जाए, कांड हो जाए, एकदम जोर से कैंडल गिरे तो मैं नहीं कह सकता। अगर आप देखेंगे ना, आज बाजार देखो, कल बाजार बंद हुआ 19,398, आज सारा सुबह मॉल बना हुआ था, बाजार नीचे बंद होगा। और आज एक्सपायरी लोगों ने शॉर्ट किया, वो खुलते बाजार खुला 19,385 पर, आज लोगों ने बहुत शॉर्ट किया, तभी बाजार भागा। उसके बाद उसने बॉटम बनाया 19,373 का यहाँ पर, फिर वो बढ़ा, फिर थोड़ा स्टेबल और लास्ट में फिर एकदम भाग गया और 19,500 भी क्रॉस कर दिया। याद है मैंने जब आपको कहा था कि 19,000 काटेगा 75% प्रोबेबिलिटी, 20,000 काटेगा 50%। इतने सारे बच्चे जो है कहते सर आप तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होगा इतनी जल्दी, और हमारी उम्मीद से जल्दी काम हो गया। अब 19,500 भी उसने काट दिया। और अब मैं कह रहा था आपसे कि अब जो 19,500 काट दिया, तो मैं कह रहा था 19,500 20,000 काटने की 75% प्रोबेबिलिटी, 19,500 तक तो आ ही गया, आधा टारगेट तो वहाँ भी पूरा हो गया। अब यहाँ से गिर भी जाए तो हम ये थोड़ी कह सकते 20,000 नहीं काटा, 20,000 के आसपास से चला गया, उसमें क्या है, इतना तो पकड़ के थोड़ी हमारे को कह के थोड़ी 20 आ गया जी अब मैं गिरने वाला हूँ, ऐसे थोड़ी कहेगा। वो तो एक आइडिया होता है, 20 बोला है तो अब 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे पड़ सकता है फर्क। अभी तो जो बाजार चार्ट है वो तो अभी भी ये कह रहा है कि 20 काटेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल्स के हिसाब से लगभग मेरे हिसाब से 90% है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है चार्ट की। और देखो 19,512 का पीक बनाया और 19,497 पे बंद हुआ, 19,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है और 0.5% की बढ़त दिखाई। और जबकि अगर आप आज की बात करूँ ना, मैं आपको बताऊँ,
आज एशियाई बाज़ारों को बताऊँ, आप मतलब चौंकते रह जाओगे। एशियाई बाज़ारों का अगर मैं बताऊँ तो कोई इतना मज़ेदार कहानी नहीं थी। अभी मैं आपको सारा बता देता हूँ। मतलब आपको ये समझना है, एक प्लान लेके चलना है। मैडम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आज कंफ्यूज हो रहे थे नहीं मैडम, सच से बताना। हाँ, हो रही थी। मैडम भी कंफ्यूज थे, अब क्या ये तरीके चलाते हो, मेरे को समझ नहीं आता। कहती है आज पूरा का पूरा एशियाई बाजार गिरा हुआ था, और बड़ी गिरावट थी। निकई की 2.25%, ऑस्ट्रेलिया की 1.25%, ताइवान की 2.25%, हांगकांग 3% गिरा हुआ था। अब आप बताओ, इतनी बड़ी गिरावट और भारतीय बाजार तेज थे। अब मैं आपको कहा सर आप तो बड़े टैलेंटेड हो, आपने तो बता दिया, आपको कैसे पता चला था बाजार तेज है। मेरे में कोई टैलेंट नहीं, तो सब प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है और आप लोगों की शुभकामनाएं। आज भी मैंने 50,000 के आसपास का प्रॉफिट निकाला है। अब आप देखो, अब यूरोपियन बाजार खुले हुए हैं, सिर्फ मोएक 0.5% बढ़ा हुआ है, यानी रशिया, बाकी सब बाजार गिरे हुए। बाजार में गंभीर गिरावट है। जर्मनी का डेक्स 3.25% गिरा हुआ है। मैडम का चेहरा बदलता जा रहा है। लंदन 2.25%, पेरिस 3.25%। मैडम बैठ जाओ, खड़े क्यों हो गए हो। मद्रिद 2.25%, मिलन 3.25% से भी ज़्यादा, स्विट्जरलैंड 1.98, ओमेक्स 2.08%। अब देखो, कई बच्चों की सुसु पॉटी निकल गई है। चलो अब ये वहाँ चलते हैं, अमेरिका। ओ माय गॉड, डाउ जोन्स 1.5%, S&P 500 1.5%, नैस्डैक 1.5% ज़्यादा, और स्मॉल कैप 2000 3% गिरा हुआ है। अब होगी ना आपकी टाइम फेस। और अब SGX निफ्टी 50 जो बताता हूँ, देखो कितने बाजार गिरे हुए हैं। और अब मेरे से पूछो, बाजार में कल भी गिरावट आ सकती है, और पता नहीं क्यों मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखो मेरा ओपिनियन है भाई साहब, कोई मैं भगवान तो नहीं। इस वक्त तो हमारा बाजार बंद हुआ 19,497, गिफ्ट निफ्टी 19,451 पे कोट हो रहा है। मुझे कल लग रहा है कि बाजार कल भी एक अच्छी बढ़त दिखा सकता है, शुरू में गिरकर अच्छी बढ़त दिखा सकता है। और मैं तो कहता हूँ गिर जाए, क्योंकि मैंने तो अभी कैश रखा हुआ है, मैं तो खरीद लूँगा। मैंने आज भी माल बेच दिया ना, एक कॉल बेच दी थी, कॉल को स्क्वायर ऑफ करके उसके शेयर बेच दी, पहले ही बेच दी। उसी से पैसा आता है, फिर मैं कोई ना कोई चक्कर चलाता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ गिर जाए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अपने तो बैठे हैं, जो हमारी पुट्टे इन द मनी उनकी डिलीवरी उठा रहे हैं। तो अब आप बताओ कैसा लग रहा है। तो इस वक्त बाजार जो है ना बहुत ही तेज है। अब हमारा तो आज अच्छा मूड मॉल रहा है। देखो आप, आज हमारा फिर से बढ़ गया एक्सट्रीम ग्रिड 80.7, और देखो ये हमारा न्यूट्रल सही है, ये भी न्यूट्रल सही है, ये भी न्यूट्रल सही है, ये एडवर्स है। 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है। एक्चुअली आज कारण क्या है, फेड ने कल कहा कि जुलाई में ब्याज बढ़ाएंगे, तो ब्याज के बढ़ते 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बड़े दिनों के बाद 4 के पार गया। लेकिन मैं ना भारतीय बाज़ारों को लेके बड़ा बुलिश हूँ। अरे मैंने चेक करा ना जाके, मैं भी हाईवेज़ पे जाता हूँ, जिस तरह से हाईवे बन रहे हैं, जिस तरह से गाड़ियों की डिमांड है, मैं तो बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आप हो ना हो, मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ। और देखो आज FIs ने भाई साहब कहते हैं ना झंडे गाड़ दिए। 2641 करोड़ की खरीदारी करी कैश सेगमेंट में। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर 673, स्टॉक फ्यूचर कहाँ पहुँचा दी 3000 करोड़। और DIs ने माल बेचा दबा के, फिर भी नेट खरीदारी। और अब देखो FIs की लॉन्ग बड़ी खतरनाक हो गई। इंडेक्स में 53 और स्टॉक्स में जो कम थी 54। अब मेरे को क्या लग रहा है, आप पूछ सकते हो सर आपको क्या लग रहा है। मुझे ये लग रहा है मैडम, आपने ना इंडेक्स का चेंज नहीं लिखा यहाँ पर। पहले दो कॉलम्स ठीक नहीं करे। 14,900 नहीं 19,497 था, तो 97 में कितना हो गया, 100 पॉइंट के आसपास हो गया। 100 पॉइंट के करीब बढ़ा है। अब मेरे को ये लग रहा है कि FIs इंडेक्स लॉन्ग थोड़ी कम हो सकती है और स्टॉक लॉन्ग बढ़ सकती है, जो मुझे लग रहा है ये हो सकता है। पर लग रहा है भाई साहब इस वक्त थोड़ा सा बाजार में खतरे के आसार में। अब देखो भागा क्या, M&M मेरे हाथ से निकल गया। अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, रिलायंस, BPCL, NTPC, आइशर मोटर गिरा, HDFC लाइफ, मारुति सुजुकी, HCL, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, कासिम। अब कल गिरावट आए तो मजा आए। मैं तो कहता हूँ पर बाजार गिरे, कम से कम 500 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए, उसके बाजार चढ़े, इससे बाजार को ना मजबूती मिलेगी। अब वो मेरे ख्याल कल लोग शॉर्ट मारेंगे तो फिर बाजार खींच देगा ऑपरेटर, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब देखो वीकली नया वीक शुरू है, 19,400 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और 19,500 पे कॉल का। तो 19,500 पर पुट राइटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो 19,500 तो
आज ही कट गया था, मुझे लगता है कल भी बाजार में तेजी आ सकती है। और मंथली वाली भी आप देखेंगे 19,000 पे पुट राइटर्स हाईएस्ट बैठे हैं, 19,500 पे कॉल राइटर्स, और बाजार का जो मैक्सिमम पेन है वो 19,000 पर है। पीसीआर 1.42, नए वीक की शुरुआत बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, आप इसको ओवरबॉट भी कह सकते हैं, और मंथली भी लगभग उतनी है। तो बाजार अभी स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो अभी चार्ट पे कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। देखो मैं को तो जो बता दिया, लेकिन सावधान होने की ज़रूरत है, थोड़ा सावधान। मतलब अब बाजार जो है ना, अब बाजार थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। 45,151 पे बंद हुआ, 45,060 पे खुला, 45,042 का बॉटम बनाया, फिर जो भागा सारा दिन ही मोटा मोटा भागा है, 45,417 का पीक बनाकर 45,340 के लपेटे में 188 पॉइंट बढ़कर 0.42% की तेजी के साथ बंद हुआ है। एयू स्मॉल, बंधन, फेडरल, एक्सिस, पीएनबी, कोटक महिंद्रा भाग रहे थे, और आज भी आपका एचडीएफसी बैंक गिरा नहीं। आज उम्मीद थी एचडीएफसी बैंक ज़्यादा गिरेगा, इंडसइंड बैंक गिरा थोड़ा। तो ये आज की इसकी कहानी थी। अब यहाँ भी देखो कंसोलिडेशन हो रहा है इसका बस एक ही गैप छूटा। ये वाला गैप तो मुझे लगता है बहुत जल्दी निफ्टी बैंक तो फिल कर देगा। ये 69 है, और एमएसडी चार्ट पे बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो 45,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और 46,000 पे 19,500 है कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। इवन 45,500 पे भी कॉल ज़्यादा है, पुट कम है। तो 45,500 और 45,000 इसके बीच में बाजार फ्लक्चुएट करेगा, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे काट सकता है, लोगों की पोजीशनें कटवा कर उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर करा सकता है। मंथली और वीकली पीसीआर 1.12 पे ये स्ट्रेंथ का एक माहौल बता रही है, और इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि बाजार जो है गिरा है। आज मैंने, अगर आप देखेंगे ना, 2 तो मैंने बढ़िया सी सेफ पुट्टे बेची, मैं रुकता नहीं हूँ, बेचता रहता हूँ। एक मैंने कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, उसके अगेंस्ट शेयर्स की डिलीवरी छोड़ी, कॉल में नुकसान हुआ, शेयर में फ़ायदा हुआ, कुल मिला के 42,000 का फ़ायदा हो गया। एक मैंने एग्रेसिव पोजीशन बनाई, उसके बाद 13 बार मैंने कैश एंड कैरी में बढ़िया बढ़िया अलग अलग ऐसी कंपनियों के शेयर खरीदे जो मुझे लग रहा था भी चले नहीं, इनमें जान है। तो मेरा पोजीशन ये थी, और आज में मेरा पोर्टफोलियो में भी अच्छी बढ़त है। तो अभी अच्छे आईपीओ आ रहे, आपकी अलॉटमेंट आई, और यार आज आईपीओ बंद हो गया, पैसे लगाना भूल गया। चलो, आपकी उसमें अलॉटमेंट आई किसी में? अच्छा, सुबह चलेगा। वो मम्मी की वजह से जो हॉस्पिटल जाना पड़ जाता, भूल गया मैं, निकल गया यहाँ से। तो एनीवे, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप आईपीओ में नहीं अप्लाई कर सकते। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खोलिए, प्रभु की कृपा से आपकी मौजा होंगी। अगर आप वो खोलते भी हैं तो इसके अलावा जो है हम आपको, हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे, वो आपको एजुकेशनल वीडियोस के भी दर्शन करा देंगे। तो ये सारी कहानी थी, मज़ा आया। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह।